हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैथ्स की सीरीज़ में आज हम कर रहे हैं एक नया टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना क्योंकि लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आज हम कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। देखो, ये ज्योमेट्रिकल ट्विंस इसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ट्विंस मीन्स जुड़वा, मीन्स अगर कोई दो शेप हैं, अगर वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ट्विन। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये क्लाउड्स दिए हैं और ये कुछ लीव्स दी हुई हैं। तो क्लाउड्स क्या है, ये एकदम सेम नहीं है। यहाँ पे आप क्लाउड्स में देख सकते हैं, ये बड़ा है, छोटा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस लीव्स में आप देखते हैं इन दोनों लीव्स का साइज क्या है, सेम है। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, जुड़वा लग रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या है, इनको हम क्या कह देंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट। सो ऐसे ही हम इस टॉपिक में ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे, किसी भी दो ट्राइंगल को चेक करेंगे कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। उसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो होती हैं। ये आपको दिया हुआ है, ट्रिपल एस, ए एस, एस एस है, ए एस है, ए एस एंड आर एच एस। ठीक है, तो ये 5 मेन कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू हम किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। एस एस एंड ए कंडीशन डू नॉट गारंटी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, एस का मीन्स यहाँ पे साइड है, ए का मीन्स एंगल है, तो इन दोनों कंडीशंस में ये फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। और किसी भी दो ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रहे हैं, जैसे ये ए बी सी ट्राइंगल एंड ये एक्स वाई जेड ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसके नेम को भी हम इस वे में लिखते हैं कि आपको नेम से पता चलना चाहिए कि कौन इन दोनों ट्राइंगल की कौन से एंगल और कौन सी साइड इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उनकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसे। सो देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में देखो, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। ठीक है, यहाँ आपको पहले ही बताया है, मीन्स कोई भी दो ट्राइंगल है, उनका साइज सेम है, शेप सेम है, एंगल सेम है और साइड्स भी सेम है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिक ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, कॉपी पेस्ट हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, दिस मीन ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, एक ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होंगी। ओके, सो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जो हम रखेंगे दोनों ट्राइंगल का, वो भी हम एग्जैक्टली अच्छे से रखेंगे। तो उसमें भी आप लोगों का जो भी हम नाम इन ट्राइंगल को देंगे, उसमें भी आप लोग अच्छे से उसको नोट करेंगे, क्योंकि इसके नाम में भी उसकी कॉन्ग्रुएंसी का पता चलना चाहिए। मीन्स नाम को देख के आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा एंगल उसके दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्ड के इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है एक्स वाई जेड, अगर आप यहाँ पे इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको एक्स वाई जेड की जगह पे वाई एक्स एक्स जेड, तो नाम लिखने में आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे देखो पता चल रहा है कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तो देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल, तो देखो यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल में ए सी साइड एक्स जेड के इक्वल है, ए बी साइड एक्स वाई के इक्वल है, बी सी साइड वाई जेड के इक्वल है। ठीक है, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो लाइन बनाई हुई है, हम इसको ऐसे ले लेते हैं। ओके, ए बी सी, और यहाँ पे जो ये फर्स्ट रो है, तो इसको हम ऐसे, इधर को ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, सो इसका नाम देखो, ए बी सी, ए बी सी साइड, ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ए बी में डबल साइड है, तो ये ए बी साइड एक्स वाई के इक्वल है, तो पहले एक्स वाई को हम लेंगे, एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखो इसके नाम में दिया हुआ है कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्स है। ठीक है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्स है, तो ए और एक्स के एंगल इक्वल है। बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाई है। ठीक है, सो बी एंगल वाई के इक्वल है। एंड सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जेड है, तो मीन सी एंगल जो है वो जेड एंगल के इक्वल है। ठीक है, सो नाम से ही हमने देख लिया, पहले ए लिखा है तो ए किसके इक्वल होगा, एक्स के, बी वाई के, सी जेड के। अगर आप इसे ऐसे अलग से लिख देते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है वाई जेड के, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए वाई के इक्वल हो जाएगा, जो कि नहीं है। ठीक है, सो इसलिए नाम में लिखने में आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उसके नाम जब आप लिखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्ड जो साइड है कॉरस्पॉन्डिंग, वो भी आपको इसमें दिखेंगी। देखो, ए बी साइड एक्स वाई के इक्वल है, यहाँ पे ए बी को फर्स्ट रखा है और ए बी एक्स वाई के इक्वल है, तो इधर भी आप ट्राइंगल में एक्स वाई को फर्स्ट रखेंगे। ठीक है, देखो इधर ये ए बी साइड एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, इधर बी सी साइड
वाई जेड के इक्वल होगी और AC साइड एक्स जेड के इक्वल होगी। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप किसी दो ट्राइंगल के नेम लिख रहे हैं और उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, तो आप उसे ऐसे लिखेंगे कि उसके नेम में भी वो चीज़ आपको शो होगी, ठीक है? नेम से पता चल जाएगा कि हाँ, ये साइड इसके इक्वल है, लास्ट की BC है तो इधर ये वाई जेड के इक्वल होगी और AC एक्स जेड के इक्वल होगी। अगर आप इसे आगे पीछे कर देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा आंसर। ओके, सो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से इसके नेम को लिखना समझते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिया है RDE ट्राइंगल दिया है, इसकी साइड दी है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। एक दूसरा ट्राइंगल है, उसकी साइड भी 6, 5 एंड 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है? सो दोनों ट्राइंगल सेम है, दोनों की साइड सेम है, सो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ये देखेंगे। सो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अगर 6 सेंटीमीटर तो 6, 5, 3.5, तो देखो इसे हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे E है, सो 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम इसमें भी लेते हैं 6, 5 एंड 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऐसे। तो हम इसके नेम को ऐसे लिखेंगे, ठीक है? सो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, 6 सेंटीमीटर साइड RD है, सो RDE, ठीक है? सो ट्राइंगल RDE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल, यहाँ से भी हम इधर देखते हैं 6, 5, 3.5। ये ध्यान रखना, हमने पहले 6, 5, 3.5 लिया, तो यहाँ पे भी 6, 5, 3.5 के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट आएगा JMA। ओके, JMA, ठीक है? अब देखते हैं इसमें, देखो RD साइड JM के इक्वल है, RD JM के इक्वल है, 6 सेंटीमीटर है दोनों। नेक्स्ट DE साइड MA के इक्वल है, DE साइड MA के इक्वल है, 5 सेंटीमीटर है दोनों। एंड RE साइड JA के इक्वल होगी, ठीक है? RE साइड 3.5 सेंटीमीटर है, JA के इक्वल 3.5 सेंटीमीटर है। तो मीन्स ये जो हमने इसका नाम दिया है, इस ट्राइंगल्स के नेम जो लिखे हैं वो एकदम करेक्ट है। अगर आप इसे RED या कुछ अगर चेंज कर देते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आप चाहे ऐसे स्टार्ट करें 6 से, या फिर अगर आप 3.5 से स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फिर ERD लिखेंगे और यहाँ पे AJM ट्राइंगल को लिखेंगे, ठीक है? इसके नेम को अच्छे से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आगे को देखते हैं। सो किसी भी दो ट्राइंगल को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, उनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर रहे हैं, तो उसके कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर किसी भी दो ट्राइंगल की, अगर आप ये 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, ठीक है? तो मीन्स वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चंस में आपके ऐसे आता है कि अगर आपको दो ट्राइंगल दिया हुआ है, के बाद अगर आप दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करके एस मतलब तीनों साइड्स अगर दोनों ट्राइंगल की इक्वल प्रूफ कर देते हैं, मीन्स दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में सारी साइड्स है, सारे एंगल नहीं दिए होते, कुछ दिए होते हैं, तो आपको उन्हें फाइंड आउट करना होता है कि उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें इक्वल दी हैं। अगर तीनों साइड दी हैं, मीन्स एस के अकॉर्डिंग वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो साइड एक एंगल, अगर दो साइड्स हैं एक एंगल है, तो अगर आप दोनों ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो वो भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। सो ये आपका सिर्फ राइट एंगल में ही फॉलो होता है, जिसमें दोनों ही ट्राइंगल कैसे होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। सो R मीन्स 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल। H मीन्स हाइपोटेनियस, S मीन्स वन ऑफ द इट्स साइड्स, ठीक है? तो अगर आपने दोनों ट्राइंगल की में से, इनमें से किसी भी कंडीशंस को अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, मीन्स आप उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ओके, देन उसके बाद बाय CPCT, CPCT होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है? तो बाय सीपीसीटी से आप उसके कोई भी जो एक्स्ट्रा एंगल जो आपको नहीं दिए हुए हैं या साइड्स नहीं दी हैं, वो दोनों भी आप उनको इक्वल लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले के एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे हमने देखो तीनों साइड्स इसकी दे रखी हैं, कि इन दोनों ट्राइंगल में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल RDE एंड ट्राइंगल JMA, हम इन दोनों ट्राइंगल कंपेयर कर रहे हैं। आप लिखेंगे RD इक्वल टू JM, ठीक है? और हमें क्या दिया हुआ है, ED इक्वल टू MA एंड RE इक्वल टू JA। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो मीन्स बाय SSS, साइड साइड कंडीशन, ट्राइंगल RDE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल JMA, ठीक है? और अगर उसके बाद आपको प्रूफ करने के लिए कहा है कि इस एंगल R इक्वल टू एंगल J
ये पूछा है तो यस, अगर आपने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय CPCT एंगल R इक्वल टू एंगल J। ठीक है, सो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। सो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखा दिया कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, सो CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, प्रूफ मीन्स वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्विंस हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे सारे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, साइड्स भी सारी इक्वल होंगी, एंगल RJ के इक्वल होगा, एंगल DM के इक्वल होगा और एंगल EA के इक्वल होगा। ठीक है, सो बाय CPCT करके आप जो भी आपको साइड या एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है वो आप उसे कर सकते हैं। ठीक, आगे करते हैं। सो ये सारी कंडीशंस हैं जिसके जिसके थ्रू आप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके, एक-एक करके सारी कंडीशंस को समझते हैं। तो फर्स्ट है एस, साइड साइड साइड, इसका एग्जांपल हमने अभी देख लिया है। इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एग्जांपल आपको दिया है, अगर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड DEF, इसका मीन्स AB साइड DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, CA FD के इक्वल है, देन आप कह सकते हैं बाय S ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। यहाँ पे भी देखो लिखने में भी AB साइड DE के इक्वल है, BC साइड EF के इक्वल है एंड CA साइड FD के इक्वल है। ठीक है, सो अभी हमने इसका एग्जांपल देखा हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, SAS साइड एंगल साइड, इसका मतलब है दो साइड और एंगल, और दो साइड जो एंगल होगा वो उन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल होगा। ठीक है, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, द एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स। ठीक है, किसी थर्ड एंगल को हमें नहीं लेना है, जो दो साइड हमने इक्वल प्रूफ करी है, सपोज आपने ये दोनों साइड ट्राइंगल की, ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ करी है, तो इससे इंक्लूडेड एंगल यही वाला दूसरे ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, यही एंगल इक्वल होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी अगर एंगल इक्वल होगा तो वो आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल को ही हम इसमें लेंगे। ओके, so of one triangle are equal to the corresponding parts of another triangle then they are congruent। इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, द एंगल मस्ट बी बिटवीन द टू साइड्स। ठीक है, जो एंगल है वो इन दोनों साइड्स के बीच का ही होना चाहिए, अदर देन नहीं। नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, SSA यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है। SSA इज नॉट ऑलवेज वैलिड बिकॉज इट कैन फॉर्म टू डिफरेंट ट्राइंगल। अगर दो साइड्स इक्वल हैं और एक थर्ड एंगल इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है, कोई दूसरा एंगल इक्वल है ट्राइंगल का, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एंगल है PRQ एंड ये है PQS। इसमें देखो ये 4 सेंटीमीटर साइड है, इधर SQ 4 सेंटीमीटर है, PQ 6 सेंटीमीटर है, इधर भी PQ 6 सेंटीमीटर है, लेकिन इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इक्वल नहीं गिवन है हमें, एक थर्ड एंगल इक्वल है। एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, जो कि एक थर्ड एंगल है। ठीक है, तो आप देखने से ही पता चल रहा है कि पिक्चर से ये ट्रायंगल छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो इसमें SAS से अगर आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं तो जो एंगल होना चाहिए वो उन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ASA एंगल साइड एंगल, इसमें दिया हुआ है कि इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे जो दो एंगल हैं उन दोनों एंगल के बीच की ही साइड अगर इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के, तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके दो ट्राइंगल हैं, कि सपोज ये ट्राइंगल आपका ABC है, ABC, एक दूसरा ट्राइंगल है PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर आपको एक साइड इसकी गिवन है, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और इसके ये दोनों एंगल आपको दिए हुए हैं, सपोज 70 डिग्री है एंड ये आपका 75 डिग्री है, इधर भी आपको ये दिया हुआ है 70 डिग्री एंड 75 डिग्री, देन ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इसमें टू एंगल्स दिया एंड द इंक्लूडेड साइड। ठीक है, ये दो एंगल B और एंगल C दिया, इनके इंक्लूडेड साइड जो BC है वो इन दोनों इस ट्राइंगल के एंगल Q और एंगल R और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR के इक्वल है। ठीक है, दो एंगल हैं और उनमें जो बीच की जो साइड है, कॉमन साइड है, वो आपस में इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि बाय ऐसे एंगल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, इस केस में हमें ये थर्ड एंगल नहीं भी दिया है, तो भी हमें थर्ड एंगल नहीं दिया है तो भी ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। वंस अगर आप इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो आप बाय CPCT
एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर वैसे भी अगर आप फाइंड आउट करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सो दो हमें पता है 70 एंड 75, तो थर्ड को निकालने के लिए आप 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 70 से 75 को प्लस करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे, तो ये दोनों ही एंगल जो होंगे वो सेम आएंगे। ओके, सो 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 ये हमारी थी एंगल साइड एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है एएएस, इसमें भी आप दो एंगल और साइड को देखते हैं, बट अगर इसमें साइड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, नॉन इंक्लूडेड साइड है, तब भी हम उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इफ टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सपोज इसमें आपको दिया हुआ है, ऐसे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है। ये साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है, सेकेंड ट्राइंगल की साइड भी आपकी दी हुई है, गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसे हम पी क्यू आर लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इंक्लूडेड नॉन इंक्लूडेड साइड मतलब टू इक्वल एंगल है, सपोज आपको ये दोनों एंगल दिए ना, ये 35 डिग्री एंड दिस इज 75 डिग्री, इसका भी आपको ये इक्वल दिया हुआ है 35 डिग्री 75 डिग्री, ठीक है। सो देखो इसकी जो थर्ड एंगल आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा कि दो एंगल हमें दिए हुए हैं, दो एंगल और एक साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं है क्योंकि इन दोनों की इंक्लूडेड साइड यहाँ पे एसी होगी, इस वाले ट्राइंगल में भी इन दोनों की इंक्लूडेड साइड जो होगी एंगल की वो पी आर होगी। ये हमें नहीं दी है इक्वल, इक्वल हमें थर्ड साइड दी है, नॉन इंक्लूडेड साइड दी है, तो भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आएंगे, क्योंकि अगर आप इसका थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, 180 से आप माइनस करेंगे इन दोनों के सम को, ठीक है। ट्राइंगल के आपको पहले पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको एंगल ए 35 दिया है, बी आपको फाइंड आउट करना है, सी आपका 75 डिग्री है, तो इसे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 75 में 30 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110 इक्वल टू 180, और एंगल बी आपका 180 माइनस 110 आएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसमें निकालेंगे तो इसमें भी सेम 35 और 75 वैल्यू सेम है, तो इसमें भी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 70 डिग्री ही आएगी। तो जो आपका जो ये तो जो आपकी जो ये लाइन होगी तो इसमें 70 डिग्री का ही, तो इसमें 70 डिग्री का ही झुकाव आएगा, ठीक है। ये जो इंक्लिनेशन होगा इन दोनों के बीच में वो 70 डिग्री का ही होगा, जिससे दोनों ट्राइंगल सेम बनेंगे। तो इस केस में ये यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। जैसे हमने पहले के केस में देखा था, एस में अगर दो साइड और एक एंगल है तो इंक्लूडेड एंगल ही जो तो इंक्लूडेड एंगल वहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट ट्राइंगल आपके बन जाते हैं, बट अगर इसी को आप इसमें देंगे तो इसमें दोनों ही केस में ये फॉलो होगा, ठीक है। दोनों ही केस में ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, यूज्ड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही यूज होता है। बोथ इफ, तो ये कब यूज होता है, इफ बोथ ट्राइंगल्स हैव अ राइट एंगल, दोनों ही ट्राइंगल में राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए एंड वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए, बेस होता है परपेंडिकुलर होता है, तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक साइड आपकी इक्वल है तो आप उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, सो ए बी ए डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी पर, परपेंडिकुलर है तो मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। देखो हमें नाम यहाँ पे कैसे लिखा, ए बी डी मैंने पहले इसे लिया है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको ऐसे ही इसका नाम लिखा है ए सी डी, क्योंकि हमें पता है कि ये ए बी साइड ए सी के इक्वल गिवन है, ये डैश का मतलब है ये गिवन है, ठीक है। सो इन दोनों ट्राइंगल कंपेयर करते तो इसमें क्या देखेंगे, देखो ए बी इक्वल टू ए बी ए सी के इक्वल टू है, ये हमें गिवन है। एंड देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, सो 90 90 हो जाएंगे दोनों, ठीक है। सो इसको हम कह देंगे एंगल ए डी सी एंड ए डी बी, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, यहाँ पे लिख लेंगे आप बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। एंड ए डी साइड देखो दोनों में कॉमन है, ये जो ए डी साइड है ये दोनों में कॉमन है, सो ए डी इक्वल टू ए डी, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन साइड, ठीक है। सो 190 डिग्री है, ए बी एंड ए सी इन दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेनियस है, और एक साइड आपकी कॉमन हो गई, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाय आर एजेस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो
एंगल ये दोनों में कॉमन है। सो इस ट्राइंगल का ए एंगल ए इसको नाम दिया, तो इस ट्राइंगल के ए के इक्वल है, बी एंगल सी के इक्वल है, ये बी एंगल सी के इक्वल है, और डी दोनों में कॉमन है। डी इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को अगर हम डी नाम दें 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, साइड में देख लेते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी साइड सी डी के इक्वल आ गई, एंड देन ए डी इक्वल टू एडी, एडी इक्वल टू एडी दोनों में कॉमन है। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम इसका जो हमने नाम लिखा है वो भी एकदम सही है। अगर आपसे पूछा जाए प्रूव दैट एडी बाइसेक्ट बीसी, तो यस बाय सीपीसीटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सो बीडी साइड भी, इस ट्राइंगल की बीडी साइड इस ट्राइंगल की सीडी के इक्वल होगी, बीडी इक्वल टू सी डी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बी ए डी जो है वो बी सी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल, एंड बाइसेक्ट मीन्स उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ 5 कंडीशंस थी जिसके थ्रू आप किसी भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करा, ट्रिपल एस साइड 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 से। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन साइड एंगल साइड, 2 साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल। थर्ड एंगल साइड एंगल, 2 एंगल हैं और उसमें इंक्लूडेड साइड। फोर्थ फोर्थ है अगर साइड इंक्लूडेड नहीं भी है, नॉन इंक्लूडेड साइड भी है, तब भी आप उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड। एंड फिफ्थ आपका है आर एच एस। ठीक है, राइट राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो इन 5 कंडीशन के थ्रू आप उन दोनों को आप उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स थे ट्राइंगल में। ठीक है, सो आगे देखते हैं। सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि अगर आप पिक्चर को ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छी से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीन्स ए बी साइड ए सी के इक्वल है। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया था। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट बाय, ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है, मीन से 90 डिग्री एंगल है, मीन से 90 डिग्री एंगल होगा तो दोनों ही राइट एंगल बन रहे हैं। ये अभी हमने प्रूफ किया था बाय आर एच एस। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आर एच एस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। एंड एडी बाइसेक्ट बीसी, यस एडी बाइसेक्ट बीसी। बाय सीपीसीटी अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि बाय सीपीसीटी क्या होगा, बीडी इक्वल टू सीडी, यानी कि एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ 2 साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ 2 ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर। इफ 2 साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड, ठीक है, ये भी हमने किया था, अगर किसी ट्राइंगल की ये 2 साइड इसके इक्वल है, कि बेस इसका इसके इक्वल है, सो 2 साइड एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल मीन्स ये वाला एंगल इक्वल नहीं गिवन है, कोई नॉन इंक्लूडेड एंगल इक्वल है गिवन है, सो देन द ट्राइंगल्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें इस कंडीशन के लिए 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, तो इसके लिए ऐसे है, इस कंडीशन में जो एंगल होना चाहिए वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए इक्वल। अगर अदर देन इंक्लूडेड नॉन इंक्लूडेड एंगल है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहले यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक, ए बी सी डी, इसमें ए सी एंड बी डी डायगोनल हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे। ठीक है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मीन्स ये इसके इक्वल होगी एंड ये साइड इसके इक्वल होगी, और जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मीन्स ओ सी ओ ए ओ सी के इक्वल होगा एंड ओ बी जो साइड है वो ओ डी साइड के इक्वल होगी। सो हमें प्रूफ करना है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से क्या है करेक्ट है ये हमें बताना है। देखो, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ बी ये ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल सी ओ डी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। यस, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं देखो, इस ट्राइंगल की ए ओ बी ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की सी डी साइड के इक्वल है।
ठीक है। एंड ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है, OA OC के इक्वल है एंड OB OD के इक्वल है। सो बाय एस 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 साइड से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है AOD BOC के कॉन्ग्रुएंट है। AOD, अब ये वाला जो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, इसको थर्ड नाम देते हैं, इसको फोर्थ ट्रायंगल नाम देते हैं। तो यस, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इसमें देखो BC साइड इसके अपोजिट AD साइड के इक्वल है, OB OD के इक्वल है एंड OC आपका OA के इक्वल है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये भी करेक्ट है। सो इसका आंसर होगा C, बोथ A एंड B, दोनों ही जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन C इसमें करेक्ट होगा। ओके, ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन पैरेललोग्राम ABCD ट्रायंगल ABD एंड CDB आर कॉन्ग्रुएंट बाय। अब पैरेललोग्राम में देखते हैं, हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD, ABD एंड CDB, ABD, तो मीन्स BD डायगोनल को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे। सो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल। तो किस प्रॉपर्टी, किस कंडीशन के थ्रू आप इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, सो देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो BC AD के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एंड इस ट्रायंगल की AB साइड CD के इक्वल हो जाएगी एंड BD दोनों में कॉमन है, BD इक्वल टू BD। सो बाय SSS साइड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR एंड XYZ, दो ट्रायंगल हमें गिवन है। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं दोनों ही ट्रायंगल, PQR एंड सेकेंड ट्रायंगल है XYZ। एंगल P एंगल X के इक्वल है, ये एंगल X के इक्वल है। एंगल Q Y के इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल R Z के इक्वल है। सो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है उसके इक्वल हैं। सो द ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट बाय ASA, सिमिलर बट नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट बाय AAS। ठीक है, तो साइड तो हमें इसमें गिवन नहीं दी है, तो हम ASA के अकॉर्डिंग और AAS के अकॉर्डिंग इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ठीक है, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे ये भी नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, सिमिलर बट नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमें इसमें एंगल इक्वल दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर दोनों ट्रायंगल के एंगल इक्वल है तो मीन्स वो दोनों ट्रायंगल ही भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा नहीं होता। इसे एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यहाँ पे तीन ट्रायंगल गिवन है और तीनों ही ट्रायंगल के साथ तीनों एंगल इक्वल है। 80 डिग्री 70 30 डिग्री, यहाँ पे भी 80 70 30 डिग्री और यहाँ पे भी सेम है और तीनों ही अलग अलग है, तीनों की साइड अलग अलग है। मीन्स ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो अगर आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके अगर आप इसे 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं तो इसमें आपको साइड गिवन नहीं है, तो आप साइड कितनी भी आप लंबी ले सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री करके अगर आप प्रोटेक्टर्स में मेजर करते हैं तो ये साइड आप कितनी भी ले सकते हैं, ये कितनी भी ले सकते हैं। तो साइज में उसके डिफरेंट है, तो तीनों ही आपके इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो ट्रिपल ए कंडीशन इसमें होती ही नहीं है, क्योंकि इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन C होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये तीनों ही क्या है, अलग अलग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।